देखिए ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको जानकारी दी कि किस किस को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन महाकुंभ को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है और होम गार्ड की भी तैनाती की गई ताकि आपदा के समय या फिर श्रद्धालु को किसी भी मदद की अगर जरूरत हो तो वहां पर वो तैनात रहे। इस पर आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में मैं इस वक्त मौजूद हूं और मेरी मौजूदगी है संगम में, जहां पर 3 नदियों का मिलन होता है, पवित्र नदियों का मिलन होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती का। और आपको बता दें कि यहीं पर यानी कि संगम नगरी में ही महाकुंभ की महा तैयारियां चल रही है। और मैं लगातार आपको देखिए तस्वीर दिखा रही हूं जहां पर घाटों पर जबरदस्त तरीके से यहां पर हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है महाकुंभ की, वैसे वैसे अब तैयारियां और जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों को उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित कर दिया है कि आप हर एक चीज पर बारीकी से ध्यान रखें ताकि श्रद्धालु जब यहां पर पहुंचे तो उन्हें किसी भी तरीके से कोई भी कमी नजर ना आए, ना कोई परेशानी नजर आए। सबसे पहले घाटों की तस्वीर देखिए 4000 हेक्टेयर में जो ये मेला है वो पूरा फैला हुआ है। घाटों की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। घाट पर किस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है, चेंजिंग रूम की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें कि आरती की अलग व्यवस्था की गई है ताकि जब हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में अगर यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे, स्नान करने के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें किसी भी तरीके से असुविधा का सामना ना करना पड़े। और यहाँ पर देखिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक घाट नजर आएंगे, यानी कि 50 से ज्यादा घाट यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। तो देखिए हम आपको बता दें कि स्वच्छ होगा महाकुंभ, यही थीम है इस बार की। कुंभ में पश्चिमी यूपी के उद्योग बंद रखेंगे कामकाज अपना पूरा। 11 जिलों में 500 से ज्यादा उद्योगों को निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अलग ही तस्वीर देखने को मिलेगी, आधुनिकता का एकदम तड़का जबरदस्त देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्वच्छता जो है उसके साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, ये साफ ख्याल रखा जाए, इस बात के निर्देश भी दिए गए हैं। उद्योग मालिकों को शून्य उत्सर्जन के लिए कहा गया है। जल प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं ताकि वाटर पॉल्यूशन ना हो। 11 जिलों में सतर्कता समिति निगरानी करेगी। 11 जिलों में लगातार एक लंबी चौड़ी टीम रहेगी। उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। जो भी नियमों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरीके की लापरवाही ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि किस तरह से क्या कुछ नियम है जो बढ़ते जाएंगे इस बार के विहंगम महाकुंभ में। दिव्य, भव्य और स्वच्छ कुंभ के लिए मेला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। स्वच्छता 2019 के अर्ध कुंभ में प्रमुख हथियार बनकर साबित हुआ था और आपने भी वह दृश्य देखा होगा जब स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता कर्मियों के पांव धुले थे, थाली में पानी लेकर के, सफेद तौलिया हाथ में लेकर। वह दृश्य पूरे देश को चौकन्ना कर दिया था कि किस तरह से स्वच्छता कर्मियों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छता का जो स्थान है उसको गांधी जी ने भी बतलाया था और हर नागरिक को पता है कि स्वच्छता का जीवन में क्या भूमिका है। ऐसे में महाकुंभ में स्वच्छता को लेकर के मेला प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है उसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। आप देख सकते हैं कि सार्वजनिक शौचालय जिनकी संख्या लगभग 1.5 लाख के करीब है और पूरे मेला में सभी सेक्टर्स में, सभी प्रमुख मार्गों पर सार्वजनिक शौचालय निःशुल्क मेला प्रशासन लगा रहा है ताकि जो श्रद्धालु आए, जो यात्री आए, वो इनका उपयोग कर सकें। आपको बता दें कि महाकुंभ में कई रिकॉर्ड्स अब तक बन चुके हैं। 3 दिन के लिए प्रयागराज की आबादी आपको बता दें कि 41 देशों से भी ज्यादा पिछली बार भी नजर आई थी। 3 दिन मौनी अमावस्या उसके पहले और बाद में होंगे। लगातार आपको रिकॉर्ड्स की जानकारी हम दे रहे हैं और करीब 6.5 करोड़ लोगों के प्रयागराज में होने की उम्मीद इस बार जताई जा रही है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए। जी हाँ, प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े शहरों से ज्यादा आबादी इस बार होने वाली है और इसी को लेकर के पुख्ता प्रबंध पहले से कर लिए गए हैं। होमगार्ड्स की तैनाती वहां पर की गई है। आपको ग्राउंड रिपोर्ट पे हमने दिखाई थी 12 ऐसे देश है जिनमें कुल 7 लाख लोग रहते हैं और इसी के साथ साथ 12 लाख से ज्यादा कल्पवासी कुंभ में जब तब इस बार करते हुए नजर आएंगे। साधु संत यहां पर पहुंचने वाले हैं, आस्था की डुबकी लगाते हुए भी लोग नजर आएंगे। खास इंतजाम किए गए और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया, लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि कैसे जगह जगह पर जो तैयारियां की गई है प्रशासन और सरकार की तरफ से। प्रियंका, इसी खबर पर पुनीता और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। सबसे पहले पुनीता के पास चलते हैं। पुनीता, हम लगातार देख रहे हैं, आपकी अभी हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी देखी, बहुत ही शानदार तरीके से आप तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, लेकिन ये बताइए कि इस बार
महाकुंभ में क्या कुछ अलग देखने को मिल रहा है, क्या खास तैयारियां वहां पर की जा रही हैं, क्योंकि आप शायद घाट के पास ही खड़ी हुई हैं। बिल्कुल प्रियंका, देखिए भव्य दिव्य स्वच्छता और आधुनिकता, इसका संगम जो है इस बार महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। 2012 में जब महाकुंभ हुआ था और इस बार यानी कि 2012 से 3 गुना बड़ा इस बार जो है महाकुंभ होने वाला है। और यही वजह है कि जैसे जैसे महाकुंभ की तैयारी नजदीक आ रही है वैसे वैसे तैयारियां जो है व्यापक रूप पर देखने को मिल रही है। हालांकि 1 महीने का समय है, लेकिन इसके बावजूद भी हर स्तर पर यहाँ पर काम जारी है। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हर एक घाट, 50 से ज्यादा घाट को तैयार किया जा रहा है और वहां पर साफ तौर पर यह ख्याल रखा जा रहा है कि जब आस्था की डुबकी लगेगी तो वहां पर श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। देखिए वाटर बैरिकेडिंग ये मैं आपको दिखा रही हूं। यहां पर ये वाटर बैरिकेडिंग आपको तकरीबन हर घाट पर नजर आएगा, क्योंकि यहां पर एक दायरा बनाया गया है कि यहां पर जो श्रद्धालु पहुंचे इसी के अंदर रहकर आस्था की डुबकी लगाएंगे। उसके बाहर, क्योंकि गहरा वहां पर नदी जो है काफी गहरी है, तो उसके बाहर ना जाए, तो ये बैरिकेडिंग जो है सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए हैं। इसके अलावा ये पीपा पुल हम आपको दिखा रहे हैं। ये 30 से ज्यादा पीपा पुल हर घाट पर आपको नजर आएंगे, यानी कि एक घाट से दूसरे घाट तक अगर श्रद्धालु जाना चाहें तो वो आसानी से जा सकते हैं। यानी कि सुविधा का यहाँ पर बखूबी ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा प्रशासनिक तौर पर हर एक चीज पर निगरानी रखी जा रही है। खास करके जो देश से विदेश से जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उनके लिए वीआईपी घाट जो है अलग से बनाए गए हैं। चेंजिंग रूम वहां पर बनाए जा रहे हैं घाटों के पास ही, ताकि जो महिलाएं हैं जिन्हें काफी दिक्कत होती है चेंजिंग करने में, उन्हें किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो, उससे ध्यान में रखते हुए भी हर एक घाट पर तकरीबन 4 से 5 से ज्यादा चेंजिंग रूम जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा ये पुल हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि ना सिर्फ संगम तट पर इस वक्त जो है कायाकल्प हो रहा है। बिल्कुल पुनीता, आप बता रही हैं कि किस तरीके से खूबसूरत यहाँ पर तैयारियां की गई है, शानदार तरीके से इस वक्त संगम तट नजर आ रहा है। राघवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, देखिए जिस तरीके से तैयारियां तो हो रखी है, लेकिन जब भी जिक्र कुंभ का होता है, इस बार तो महाकुंभ है, 144 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बनता है। इस संयोग के बारे में जरा प्रकाश डालिएगा। देखिए संयोग के बारे में क्या कहें, ये कुंभ की धरती अपने आप में पावन है। जिस तरह से कहा गया कि इसका नाम प्रयाग है, यानी कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया था और इसी धरती पे किया, जिसके कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। संगम, यहाँ पे गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती का मिलन है, उस मिलन को संगम कहा जाता है। और तीसरी आध्यात्मिक बात यह है कि जो समुद्र मंथन हुआ था, अमृत कलश से जो वर्षा, जो अमृत की जो वर्षा हुई थी, वो इसी संगम पे हुई थी, जहाँ प्रति 12 वर्ष पे कुंभ लगता है। इस बार का जो कुंभ है पूर्ण कुंभ है। 2019 में अर्ध कुंभ था, जिसको यूपी सरकार ने कुंभ की तरह बहुत अच्छा दिखाया था। और इस बार केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मेला प्रशासन जुट गया है। साधु सन्यासी भी उसी जोर शोर से जुटे हैं कि ये दिव्य भव्य और स्वच्छ कुंभ पूरी दुनिया इस भारत की सांस्कृतिक धरोहर को देखे समझे। हमारे साथ साधु सन्यासी भी मौजूद है। महात्मा जी, आप अपना परिचय बताएं, कहां से आए हैं? श्रीमद जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रविश्वाचार्य, कौशलराज पीठ, छत्तीसगढ़। आप माता कौशल्या की नगरी छत्तीसगढ़ से आए हैं। क्या कहेंगे इस बार जो भव्य दिव्य और भव्य कुंभ होने जा रहा है? कुंभ तो ऐसा भव्य दिव्य सजा हुआ है, लगता है कि स्वर्ग ही उतर आया है। स्वर्ग यहीं उतर आया है। आगे और क्या दिव्यता हो सकती है? दिव्यता वैसे जब तक योगी हैं तब तक मुमकिन है। तब तक मुमकिन है जी। योगी ने ऐसा सजाया है, लगता है कि संसार का सबसे बड़ा कार्य यही हो रहा है जी। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और साथ में एक चीज और दिखा रहा हूं, आप इधर देखिए, जो स्पेशल जो 75 जिला वैसे यूपी में है, 76 जिला का गठन हुआ है कुंभ मेले का। तो यहाँ पर एसएसपी प्रयागराज का ये जो स्थानीय कार्यालय बनाया गया, देखिए किस तरह से दिव्य और भव्य कुंभ का इसमें प्रभाव दिख रहा है। मठ मंदिर दिख रहे हैं और यहाँ पर एसएसपी कुंभ स्पेशल ये उनका कार्यालय है। साथ में ये देखिए जो जिलाधिकारी जो कुंभ बने हैं, मैं आगे ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरह से जिला प्रयागराज से लाइव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं राघवेंद्र, और वो ये भी जानकारी दे रहे थे कि इस बार क्या खास इंतजाम किए गए हैं। और कुछ तस्वीरें आपको ग्राउंड से हम दिखा भी रहे थे कि प्रशासन की तरफ से पुख्ता प्रबंध फिलहाल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स का कैंप प्रयागराज महाकुंभ में स्थापित हो गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह एक भव्य और दिव्य गेट लगाया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स महाकुंभ मेला 2024-2025 प्रयागराज लिखा गया है। लगभग 15,000 होमगार्ड्स
पूरे कुंभ में अपनी तैनाती, अपनी ड्यूटी देंगे। करोड़ों श्रद्धालु जो कुंभ में पहुंच रहे हैं, उनकी रक्षा हो गई या उनको सहूलियत या उनको गाइड करने के लिए ये होमगार्ड 24 घंटे यहाँ पर तत्पर रहेंगे। आप चौंकिएगा मत, ये उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स हैं, ये किसी एनएसजी कमांडो से कम नहीं दिख रहे हैं। और परेड में इनको एक बड़ी इनको जिम्मेदारी दी गई थी और परेड में इनको इनाम भी दिया गया था कि ये जिस तरह से ये लोग अपने ड्रेसअप में यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखाए थे। देख रहे हैं कि एक कमांडो के लुक में ये उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स हैं। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर एक बड़ा सा एक फोटो लगाया गया है। और इसमें महिलाएं भी हैं, हर जिले में एक महिला कंपनी है होमगार्ड्स की। और यहाँ पर कुंभ मेले में ये लोग अपना इसी जोश और जुनून के साथ, इसी प्रदर्शन और सेवा भाव के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। तो एक बड़ा सा गेट आप देख रहे थे और ग्राउंड रिपोर्ट राघवेंद्र की आप देख रहे थे, लेकिन होम गार्ड्स की तैनाती की गई। आखिरकार वो क्या कह रहे हैं, अब आपको वो भी सुनवा दें। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैबिचुअल हैं इस काम के लिए, और मैं अपनी 100% योगदान देने के लिए आया हूँ। और इस बार का जो कार्यालय है बेहद भव्य, वो दिखने से ही लग रहा है। और लगभग कहा जा रहा है कि पूरे इस कुंभ में आसपास जो ड्यूटी लगी, लगभग 15,000 होमगार्ड्स यहाँ पे योगदान देंगे। 15,000 होमगार्ड्स का यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है। 15,000 होमगार्ड्स, बड़ी संख्या होती है। बड़ी संख्या होती है और 25 जगह डिप्लॉयमेंट है, 25 सेक्टर बनाए गए हैं। तो हमारी सहयोगी पुनीता लगातार ग्राउंड जीरो से बनी हुई है, एक एक तस्वीर दर्शकों तक पहुंचा रही है। पुनीता, अभी हम देख रहे थे कुछ होमगार्ड जो संतों की सुरक्षा के लिए तैनात है, वो संख्या भी 15,000 है, लेकिन आप घाट पर मौजूद हैं, घाट की खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रही हैं। जरा और बताइए कि वहां पर क्या कुछ साफ सफाई को लेकर इस बार खास इंतजाम किए गए ताकि घाटों पर गंदगी का अंबार ना लगे। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, स्वच्छ भारत मिशन ये सरकार का हमेशा से इस पर फोकस रहा है। और जब महाकुंभ का आयोजन हो रहा है तो इस पर भी यानी कि बखूबी ध्यान जो इस चीज़ पर रखा जा रहा है कि जब महाकुंभ की शुरुआत होगी या फिर इसके बाद जो है किसी भी तरीके से यहाँ पर साफ सफाई को लेकर यानी कि कोई गंदगी का अंबार यहाँ पर देखने को ना मिले, इसे लेकर भी खास तैयारियां जो है देखने को मिल रही है। लेकिन उससे पहले यानी कि महाकुंभ में देखिए आस्था की डुबकी लगाई जाती है, तो ऐसे में यहाँ पर लगातार साफ सफाई का एक काम लगातार जारी है। इसके अलावा देखिए महाकुंभ की जब शुरुआत होगी उस समय देश विदेश से श्रद्धालु तो पहुंचेंगे ही, लेकिन यहाँ पर एक अलग दृश्य ये देखने को मिल रहा है कि अभी से ही काफी तादाद में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं, यहाँ पर डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। स्नान का अपना एक महत्व होता है, तो इसकी शुरुआत अब से ही हो गई है और हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं लगातार यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वाटर बैरिकेडिंग है। इसके अलावा देखिए तैयारियां जो है अभी भी चल रही है, युद्ध स्तर पर लगातार काम जारी है, पुलों का निर्माण का काम जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा टेंट सिटी भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से वहां पर जो टेंट सिटी की व्यवस्था की गई है ताकि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे तो उन्हें 5 स्टार जैसी सुविधा जो है टेंट सिटी के अंदर ही मिले। इसके अलावा आपको ये बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से भी चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ती जा रही है। पूरे एरिया को सीसीटीवी से लैस कर दिया गया है, यानी कि अगर किसी भी तरीके से कोई अनहोनी हो तो वहां पर तुरंत सुविधा श्रद्धालुओं तक पहुंचे, इसका भी ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि इस बार जो है श्रद्धालुओं को लेकर अगर किसी भी तरीके से कोई परेशानी होती है तो इसे लेकर सरकार पहले से ही निर्देशित कर चुकी है अधिकारियों को कि आप युद्ध स्तर पर पहुंचे और तमाम चीजों